साया। दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया है जो मेरी बेटी के साथ पेश आया। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। खिड़की से आती धूप ने माहौल को बज़ाहिर पुरसुकून बना रखा था, मगर इस खामोशी में कोई छपी हुई बेचैनी सरसराती महसूस हो रही थी। बेड पर मेरी बेटी की सास लेटी थी और वो खुद सोफे पर नीम दराज थी, आंखें बोझल हो रही थीं। वो थकन से चूर थी, मगर अपने दिल में एक इत्मीनान रखती थी कि वो अपनी सास की खिदमत कर रही है। इसका मामूल था कि जब भी ससुर और शौहर काम पर चले जाते, वो ज्यादातर वक्त अपनी सास के पास गुजारती ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मगर आज की दोपहर कुछ मुख्तलिफ थी। कुछ ऐसा होने वाला था जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अचानक जैसे ही नींद ने इसे अपनी आगोश में लिया, इसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई करीब खड़ा इसे गौर से देख रहा हो, जैसे किसी की निगाहें इसकी रूह के अंदर उतर रही हो। वो नज़र इतनी तेज और जानदार थी कि इसके बदन में सर्द लहर दौड़ गई। कुछ ही लम्हों में इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और जो देखा इसने इसका खून जमा दिया। सामने बेड के किनारे एक साया खड़ा था, मगर ये कोई आम साया नहीं था। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, कोई नाक, कोई होंठ, कोई खद व खाल नहीं, जैसे किसी ने चेहरे के नक्श मिटा दिए हों। लेकिन जो चीज़ सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो इसकी आंखें थीं, दो दहकते अंगारे, सुर्ख और खौफनाक, जो सीधा मेरी बेटी की तरफ देख रहे थे। खौफ की लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई। इसकी सांसें बेतरतीब हो गईं और दिल सीने में धड़कने की बजाय हथौड़े बरसाने लगा। इसका गला खुश्क हो गया, आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। वो हिलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका बदन मफलूज हो चुका था, जैसे किसी नादीदा जंजीर ने इसे जकड़ लिया हो। साया अपनी जगह साकित था, मगर उसकी आंखों में चमक तेज हो रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो या शायद कुछ लेना चाहता हो। अचानक मेरी बेटी के दिल में एक ख्याल आया, आयत अल कुर्सी। दिल ही दिल में इसने आयत अल कुर्सी पढ़नी शुरू की। पहले इसकी आवाज कांप रही थी, मगर जैसे जैसे वो पढ़ती गई, इसके अंदर की घबराहट कम होती गई। जैसे ही इसने दूसरी बार आयत मुकम्मल की, साया एकदम झटके से पीछे हटा। इसकी आंखों की रोशनी मांद पड़ने लगी। कमरे की फिजा में अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे हुआ में कोई नादीदा ताकत हरकत कर रही हो। मेरी बेटी ने पूरी हिम्मत मुजतमा की और दूसरी तरफ करवट ले ली, अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया और जोर जोर से आयत अल कुर्सी का वर्द करने लगी। कुछ लम्हों बाद खामोशी छा गई। जब इसने हिम्मत करके पलट कर देखा तो कमरा खाली था। वो साया गायब हो चुका था, मगर उसकी मौजूदगी का एहसास अभी भी फिजा में मंडला रहा था। इसका दिल अभी तक तेज धड़क रहा था। वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी कि ये महज एक वहम था, शायद कोई ख्वाब। मगर अगले ही लम्हे एक ऐसी चीज हुई जिसने इसके शुबहात को हकीकत में बदल दिया। बेड पर लेटी सास की आंखें खिल चुकी थीं। वो इसे खामोशी से देख रही थीं। उनके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें एक अनजानी पहेली छपी थी। बेटा, कोई मसला तो नहीं हुआ? सास की आवाज में एक गैर मामूली ठहराव था। मेरी बेटी ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की और कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं, बस एक अजीब ख्वाब देखा था। सास ने आंखें मूंद लें और धीरे से बोले, ख्वाब कभी कभी हकीकत के बहुत करीब होते हैं। यह जुमला सुनकर मेरी बेटी का बदन सुन हो गया। इसने सास की तरफ बगौर देखा, मगर वो आंखें बंद कर चुकी थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सारी रात सो ना सकी। हर लम्हा इसे वो दहकती, वो बगैर नकूश के चेहरा और सास की मुस्कुराहट याद आती रही। क्या वो महज एक वहम था? कोई ऐसी चीज जो हमेशा वहां मौजूद थी, मगर आज पहली बार नजर आई थी? बरा करम कामत में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।